मनरेगा मेट मजदूर समिति हरियाणा की तरफ से पिछले कई महीनों से पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी बीच उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा। सरकार मनरेगा मेट मजदूरों के साथ बहुत बुरा कर रही है। इसी को लेकर हम सभी मनरेगा मेट मजदूर साथी मिलकर आने वाली 4 दिसंबर को जींद में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को विफल करेंगे। हम सभी मनरेगा मेट मजदूर साथी काफी संख्या में इकट्ठा होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जींद में चारों तरफ से घेराव करेंगे। मनरेगा मेट मजदूरों की मुख्य मांग इस प्रकार से है। मनरेगा मेटों को प्रति महीना वेतन दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, मनरेगा मेटों को कौशल रोजगार से जोड़ा जाए, मनरेगा मेट मजदूरों की काम करते समय दुर्घटना के दौरान मौत होने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार में एक शख्स को नौकरी दी जाए। मनरेगा मजदूरों को पूरा साल काम दिया जाए। मनरेगा मजदूरों की 375 रुपए से बढ़कर आय 600 रुपए प्रति दिन किए जाए। मनरेगा में सही काम करने वाले काम से हटाए गए मेटों को तुरंत बहाल किया जाए। सभी मनरेगा मेट मजदूरों को 100 गज वर्ग गज के रिहायशी प्लाट दिए जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाए। मनरेगा मजदूरों पर समय की पाबंदी ना हो, काम पूरा करो और जाओ या MB सिस्टम ना हो। मनरेगा मेट मजदूरों की भवन निर्माण कॉपी को फैमिली ID के साथ जोड़ा जाए। काम के दौरान NMS में तकनीकी खराबी होने के कारण जो ऑफलाइनर जाती है उसको मूल स्ट्रोल के आधार पर दर्ज करवाने की परमिशन ABPO साहब को दी जाए। मनरेगा मजदूरों के जितने भी BPL राशन कार्ड काटे गए हैं उनको दोबारा बनवाया जाए और फैमिली ID का पोर्टल खुलवाया जाए। अगर ये सभी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में हम सभी मनरेगा मेट मजदूर आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। तो हम जींद रैली में हजारों की संख्या में पहुंचकर CM को काले झंडे दिखाएंगे। मनरेगा मेट मजदूर समिति का मैं प्रवक्ता। क्या प्रोग्राम रखने वाला है? प्रोग्राम ये है कि आज हम धरना स्थल से हमारे मेट मजदूर को ये अपील करना चाहते हैं और साथ ही सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जींद को जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो रैली है, हम किसी भी सूरत में जिस प्रकार हमारे किसान भाई लगातार विरोध करें उसी प्रकार मजदूर और किसान जींद के अंदर जो रैली है मुख्यमंत्री की, यदि हमारी समय रहते मांग नहीं मानी तो किसी भी सूरत में हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को जींद के नहीं मांगे क्या है? मांगे हमारी ये, एक तो मेटों को कौशल में लिया जाए, दूसरा मजदूरों को जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, आज चाहे वो MP का मानदेय है या विधायक का मानदेय या किसी सरकारी कर्मचारी का मानदेय, महंगाई के अनुसार हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ सरकार ने दिया है, मगर मजदूर वर्ग को जो 357 रुपए दिहाड़ी थी आज जो कि तो है, हमारी यही मांग है कि मजदूरों को 600 रुपए दिहाड़ी और मेट को कौशल के अंदर दिया जाए। और तीसरी हमारी ये मांग है, यदि काम के दौरान यदि मेट या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो आज यदि रोड पे कोई भैंस भी मर जाती है तो 1.5 से 2 लाख रुपए उसके मिलते हैं पशु मरने की, मगर मजदूर और मेट को केवल मात्र 25,000 रुपए दी जाती है। हमारी ये मांग है कि उस 25,000 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और उस दौरान यदि कोई मृत्यु होती है तो एक उसके परिवार को रोजगार दिया जाए। देखा जाए जो नरेगा काम प्लीज कोई स्कीम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। हम आज ही हमारा धरना खत्म कर देंगे, सरकार हमें ये आंकड़े दे कि इस जिले में मजदूरों को हमने पूरे साल 100 दिन का काम दिया है। भाई साहब, आपके चैनल के जो श्रम विभाग के माध्यम से जो कापियां बनती थी मजदूरों की, यदि 100 दिन का काम न मिलने के कारण लाखों कापियां मजदूरों की काट दी गई। जो सरकार को लाभ मिलता था, कन्यादान योजना थी, मकान के थे, महिलाओं को रसोई का खर्च मिलता था, वो सारी की सारी सुविधाएं बंद हो चुकी है। और सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का हम उत्थान करना चाहते हैं। अंतिम पंक्ति को हम सरकार को बता देना चाहते हैं, अंतिम पंक्ति में इस देश का किसान और मजदूर खड़ा है जो रोड पर आज भी आपकी सरकार आई जब से खून के आंसू होने पर मजबूर है। जींद में रैली होने जा रही है, आप लोग भी वहाँ पहुँचे? बिल्कुल, हमारा ये 4 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके अंदर हम CM साहब को काले झंडे दिखाएंगे और चारों तरफ जींद को सील करने का काम करेंगे। और जब तक हम CM साहब को अंदर घुसने नहीं देंगे जींद के अंदर, जब तक वो मजदूरों से और मेटों से आके बीच में बात नहीं करेंगे। इसके लिए हमने जींद प्रशासन को भी
बिल्कुल चेता दिया है। वहाँ के डीसी और एसपी को हमने लिखित में ये दिया है डीसी साहब को कि यदि समय रहते 4 तारीख तक सीएम साहब ने हमारी बात नहीं सुनी तो वहाँ कोई अप्रिय घटना घटती है तो जींद प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी उसकी। मेरा नाम सुंदर सिंह होगा, प्रदेश अध्यक्ष मनरेगा मेट्रो और 4 तारीख की और उस दिन से रैली है मुख्यमंत्री को असल में तो हम बढ़ने नहीं देंगे। जहाँ भी जिस तरह का मतलब को साधन आएगा उसका रोकने का काम करेंगे। जिस भी रास्ते पर आएगा वहाँ उस रास्ते पर हम भीड़ इकट्ठा करके या कोई साधन इकट्ठे करके वहाँ से रोकने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या पहले भी आपको काफी वक्त से धरना चल रहा है? कुछ लोगों से आपकी बात हुई? हाँ, 2 महीने हो गए यहाँ धरना पर बैठे हुए और हमारी 3 या 4 बार मुख्यमंत्री के ओएसडी से सलाहकार से बात हुई है, भारतभूषण से जी से भी और अभिमन्यु यादव से भी बात हुई है, लेकिन कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं। झूठ पे झूठ बोलते हैं, भाई तुम्हारी फाइल तैयार हो गई है, कल या परसों में तुम्हारे काम बन जाएगा, तुम्हारी सैलरी है जो तुम्हारी मांग है पूरी हो जाएगी, लेकिन आई बार झूठ बोल दबा देते हैं बस, और कुछ नहीं कर। हम लोग ये जो रैली होने वाली है मुख्यमंत्री की, आप लोग पूरा जोश बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री की रैली में 2000 या 3000 आदमी आते तो हमारे 20,000 प्लस आएंगे, उससे कई गुना हम रैली होने नहीं देंगे। अगर रैली हो जाती है तो उसमें संख्या नहीं पाओगी। कोई भी मुख्यमंत्री की हो या इसके आदमियों की, मान ले इसके मंत्रियों की रैली होती है, उसमें रैली को बढ़ने का काम मेट मजदूर करता है। इस बार कोई मेट या मजदूर नहीं जाएगा, उसका विरोध करेगा, काले झंडे दिखाने का काम करेगा।